हालेलुया। सबको जैम से कि मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु की बेटी चैनल के ऊपर। आस रखती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सलामत हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों ने पिछले दिने आपने सेलिब्रेट किया ईस्टर को, जी उठने के दिन को, और विश्वास है कि आप बहुत ज़्यादा आनंदित हो, आपने बहुत सारी आशीष ली है। और आज हम बात करेंगे जी उठने के बाद परमेश्वर ने कौन से काम किए, कौन सी आज्ञाएं हमें दी जब वो जी उठे। हालेलुया। तो आज जो पहले बात करेंगे वो किनको दिखाई दिए और क्या क्या आज्ञा दी। फिर हर रोज इसके ऊपर एक वीडियो आएगी। मेरा विश्वास है कि आप गहरी टीचिंग को लेंगे और गहरी टीचिंग को लेने के बाद आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस वीडियो का आगाज करते हैं परमेश्वर के कलाम के अनुसार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ प्रार्थना में जा सकते हैं। प्रभु के अनुग्रह और दया को धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी धन्यवाद है खुदा। आज हम तेरे कलाम में से हम जानने वाले हैं खुदा, जब आप मुर्दों में से जी उठे तो प्रभु आपने कौन सी आज्ञाएं अपने चेलों को दी, कौन से वो काम प्रभु आपने चेलों को करने के लिए कहा, जहां आपने अपने चेलों के साथ किया। मेरे परमेश्वर, जब हम पिता परमेश्वर तेरे वचनों को जाने तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, हमारे आत्मिक कान खुल जाए, आत्मिक हृदय, आत्मिक समझ खुल जाए, ताकि हम अच्छी तरीके से प्रभु तेरे वचन को ले सके और उसके ऊपर चल सके और हमारे जीवन सेम न रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। तो चलो फिर पढ़ते हैं। जैसे कि आपने यूहन्ना की इंजील 20 में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की जो चेली थी, जहाँ मैं दासी कह सकती हूँ, जहाँ मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर को ढूंढने वाली, परमेश्वर की प्यासी औरत मरियम मगदलीनी के बारे में हमने जाना। और मरियम मगदलीनी ने ही कब्र के पास जब वो थी, जब रो रही थी, बिलक रही थी, और जिसे जब उसे चिंता थी कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ चले गए, प्रभु यीशु मसीह की लाश यहाँ पर नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले मरियम मगदलीनी को अपने दर्शन दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मरियम मगदलीनी को ही ये संदेश दिया कि मेरे भाइयों को, मेरे चेलों को कह दो कि मैं जी उठा हूँ। हालेलुया। वो पहली मरियम मगदलीनी थी जिसने परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर वो चेलों के बीच में गई और चेलों को बताने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे पढ़ते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं 19 मतलब यूहन्ना 20 उसकी 19 हम पढ़ेंगे। लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब वो सुबह का दिन ही था जब मरियम को प्रभु यीशु मसीह मिले थे और मरियम को संदेशा भेजा था अपने चेलों के लिए कि मेरे चेलों को बोल दे। और जब संध्या हुई, शाम हुई, तो जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो एक घर में बंद पड़े थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब उठाए जाने वाले थे और वो एक घर में बंद पड़े थे। और वहाँ वो डर के मारे कि यहूदी भी कहीं उनको मारना, मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह को मारा, उन्हें ना नुकसान पहुँचाए, तो डर के मारे वो क्या था, उस घर में द्वार बंद किए हुए थे और उस घर में थे। पर परमेश्वर और उनके बीच में अचानक खड़े हो गए। हालेलुया। उनके बीच में परमेश्वर विराजमान हुए और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेसिंग दी, बोला तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसी दिन शाम को जब अपने चेलों के सामने आए तो प्रभु ने बोला तुम्हें आशीष मिले, शांति मिले, और प्रभु जी ने अपने हाथ और पांव दिखाए जहां पर प्रभु यीशु मसीह के
मतलब कील जहाँ पर हाथों के ऊपर ठोके हुए थे, वो निशान जो हाथों के ऊपर पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिखाए और चेलों ने सचमुच देखा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। उन्होंने उस निशान को भी देख लिया। आगे हम पढ़ते हैं, यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु ने फिर से जब वो आनंदित हो गए तो प्रभु ने कहा, तुमको शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, इस कलाम में परमेश्वर अपने चेलों को शांति देता है और कहता है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है मैं भी तुझको भेजता हूँ। अब यहाँ परमेश्वर जी अपने चेलों को अधिकार देने वाले हैं और पहला अधिकार उन्होंने ये दिया कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुझको भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। और जब ये शब्द उन्होंने अपने चेलों से कहा तो उनके ऊपर उन्होंने फूंक लगाई और पवित्र आत्मा उन्हें दिया। जिसके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम जिसके भी पाप माफ करना चाहोगे तो उनके माफ हो जाएंगे। मैं तुमको अधिकार देता हूँ, जिनके तुम रखना छोड़ोगे वो रख जाएंगे। हालेलुया। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। हालेलुया। और पहली बार पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका। हालेलुया। आज हम इतने ही वचन को कवर करेंगे, कल दोबारा हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, देखो परमेश्वर कितना दयालु और कृपालु परमेश्वर है। अपने चेलों के बीच में आता है। जहाँ चेले डरे हुए थे, घबरा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह अब हमारे साथ नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे वो डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे, क्योंकि जीवता परमेश्वर उनके संग था। और वही जब प्रभु यीशु मसीह उनके संग नहीं था, अब वो डर रहे थे, घबरा रहे थे कि कहीं यहूदी, कहीं फरीसी हमें ना पकड़ लें, हमें कहीं मारे ना, जैसे हमारे पिता के साथ उन्होंने किया, हमारे साथ भी ऐसा ना हो। जब वो डर रहे थे तो खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर उनके बीच में विराजमान हुए, परमेश्वर उनके बीच में आए और अपना आप उनको दिखाया। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आप भी परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, आपको डर लग रहा है समाज से, आपको डर लग रहा है किसी भी हालात से, तो मत डरिए। परमेश्वर आपके डर को जानता है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को, आपके हालातों को जानता है। वो जानता है कि आप बेबस हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए वो आपके जीवन फिर आता है, अपना अद्भुत हाथ दिखाता है और आप लोगों को छुड़ाता है। यहाँ चेलों को उसने छुड़ाया और छुड़ाने के साथ साथ चेलों को अधिकार भी दिए। हालेलुया। अधिकार दिए चेलों को, जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिए थे, सेम वो अधिकार परमेश्वर ने अपने चेलों को दिए कि जिसके तुम पाप माफ करोगे उनके पाप माफ हो जाओगे, जिसके तुम रख छोड़ोगे उनके रख छोड़े होंगे। और उनको सबसे बड़ी बात पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया। हालेलुया। डरिए मत, घबराइए मत, दिलेरी का आत्मा आपके संग है। परमेश्वर को पवित्र आत्मा देकर दिलेरी देगा, जिससे आप कभी नहीं डरेंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा सदा आपके संग रहेगा। पवित्र आत्मा सदा आपके साथ आपकी सहायता करता रहेगा। वो दिलेरी वाला आत्मा आपके अंदर होगा। हालेलुया। हालेलुया। इस वीडियो में हम आज क्या जाना, इस वचन में हमने जाना कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे तो पहले वो मरियम को दिखाई दे, वो सुबह का टाइम था, और उसके बाद जब संध्या हुई तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास पहुंचे, जहां वो डर के मारे एक घर में थे, और परमेश्वर उनके बीच में आते हैं और उनको शांति देते हैं और उनको आज्ञा देते हैं। हालेलुया। उनको अधिकार देते हैं। हालेलुया। और उनको पवित्र आत्मा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे चुका है, ये मेरा विश्वास है। आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। दिलेरी का आत्मा आपके जीवन में उतर चुका है, ये मेरा विश्वास है। अब आपके अंदर भी वो अधिकार आ चुके हैं जो परमेश्वर ने अपने चेलों को दिए। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस बोलते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस गहरे ज्ञान के लिए, गहरे वचन के लिए।
धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आज आपने फिर से प्रभु हमें दिखाया कि जी उठने के बाद मेरे परमेश्वर आपने अपने चेलों को सामर्थ प्रदान की, आपने अपने चेलों को अधिकार दिए पिता परमेश्वर, लड़ने के लिए पवित्र आत्मा दिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद दिए प्रभु, आज वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है और सदा रहता है, हमें छुड़ाता है, हमें दिलेरी समझ और ज्ञान देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता आज के कलाम के लिए, जो पढ़ा सुना समझा यीशु नाम से वो पूरा हमारे जीवन में हो चुका। सब बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 बोलते हुए, थैंक्स करते हुए, खुदा की महिमा करते हुए, बड़ाई करते हुए सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मिलेंगे कल एक नई वीडियो में नए परमेश्वर के नए उपदेश के लिए। धन्यवाद।